मित्रों, आज हम आपको महाभारत की ऐसी घटनाओं से रूबरू करवाएंगे जो आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी। ऐसी ही पौराणिक रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुने तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें, जिससे हमारे इस प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब पांडव वनवास की अवधि काट रहे थे तब पांडव एक हिरण का पीछा करते हुए जब थककर निढाल हो गए तो युधिष्ठिर ने कहा, अब हम यहीं विश्राम करेंगे और तुम पानी की तलाश में जाओ। तो सबसे पहले नकुल गया। वहाँ मार्ग में उसे एक पानी की झील मिली और वह पानी पीने लगा। तभी एक आवाज़ आई, रुको। नकुल को कोई भी वहाँ दिखाई नहीं दिया, केवल एक सारस दिख रहा था। वह बोला, तुम्हें पानी पीने से पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन नकुल को इतनी प्यास लगी थी कि वह खुद को रोक नहीं सका और उसने पानी पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब नकुल नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। जब वह भी नहीं लौटकर आया तो क्रमशः अर्जुन और भीम को भेजा। काफ़ी देर हो जाने पर जब वे दोनों भी लौटकर नहीं आए तो स्वयं युधिष्ठिर सरोवर के पास आए और उन्होंने वहाँ पर अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखा तो उन्हें देखकर रोना शुरू कर दिया। फिर प्यास से बेहाल होकर पानी पीने के लिए नीचे झुके। तभी सारस ने कहा, रुको, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तब युधिष्ठिर ने कहा, आप कौन हैं और बताएं, मैं आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। उसी समय सारस एक शक्तिशाली यक्ष में बदल गया। तब यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज क्या है? तब युधिष्ठिर ने कहा, मन। घासों से भी अधिक संख्या में क्या है? तब युधिष्ठिर बोले, हमारे विचार। कौन हमेशा अकेला यात्रा करता है? तब युधिष्ठिर ने बताया, सूर्य। कौन सा शत्रु अजेय है? क्रोध। प्रश्न लगातार चलते रहे। युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तब यक्ष ने कहा, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। तुम अपने भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष से कहा, नकुल को जीवित कर दो। तो यक्ष ने पूछा कि ऐसा क्यों? आपने भीम को या अर्जुन को जीवित क्यों नहीं कर पाया, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि दोनों महाशक्तिशाली हैं और तुम्हारे काम आएंगे। तब तुरंत युधिष्ठिर ने कहा, मैं तो कुंती का पुत्र हूँ इसलिए, और नकुल माता मानिंद्री का पुत्र है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष ने कहा, तुम सचमुच में धर्मात्मा हो और मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। चारों भाई वहाँ एक शक्तिशाली यक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दरअसल वह यक्ष नहीं, साक्षात धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर के धर्मपिता भी थे। तब धर्मराज ने बताया, मैंने तुम्हें लुभाने के लिए ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल रहे। अब मैं तुम पांचों को आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद पांडव वन में द्रौपदी सहित 12 वर्ष गुजार देते हैं। अब उन्हें 13वां वर्ष गुप्त रूप से भेष बदलकर बिताना था। अगर उन्हें खोज लिया जाता तो वनवास फिर से शुरू करना पड़ता। इसलिए उन्होंने मत्स्य देश में राजा विराट के दरबार में एक साथ छिपने का फैसला किया। युधिष्ठिर कंक बन गए और राजा के साथ पासा खेलने लगे। भीम एक रसोइया वल्लभ बन गए। अर्जुन बृहन्नला बन गए, जो एक किन्नर थे जो महिलाओं को नृत्य और संगीत सिखाते थे। नकुल ग्रंथका बन गए, जो घोड़ों के प्रशिक्षक थे। सहदेव एक पशुपालक तंतीपाल बन गए। द्रौपदी सहेंद्री बनकर रानी सुदेशना की दासी बन गई। राजा विराट के दरबार में सेवक के रूप में शामिल होने से पहले पांडवों ने अपने हथियार और कवच एक पोटली में बांधकर उस पोटली को शमशान घाट में खड़े एक पेड़ में छिपा दिया था। फिर वे विराट के दरबार में पहुंचे और यम के वरदान के कारण किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। भेष बदलने का वर्ष लगभग पूरा हो चुका था। अभी एक नई आपदा आ पड़ी। रानी सुदेशना का भाई सेनापति कीचक द्रौपदी पर आसक्त हो गया। द्रौपदी ने उससे कहा,
मैं 5 शक्तिशाली गंधर्वों से विवाहित हूँ और वे मेरी देखभाल करते हैं। तुम्हें अपनी भलाई के लिए मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन कीचक ने द्रौपदी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तब रानी सुदेशना ने द्रौपदी से कहा, प्रिय सैरेंद्री, मेरा भाई कीचक निर्दोष है, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। द्रौपदी जानती थी कि वह गंभीर खतरे में है। उसने खुद को राजा की दया पर छोड़ दिया, लेकिन उसने उसकी अनदेखी की और युधिष्ठिर, जो उस समय राजा के साथ पासा खेल रहे थे, उनसे भी द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी को एक बार फिर वही विश्वासघात महसूस हुआ जैसे वर्षों पहले हस्तिनापुर में जुआ खेलने के दौरान हुआ था। लेकिन इस बार द्रौपदी की मदद के लिए भीम आगे आए। उन्होंने कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और भीम ने द्रौपदी से कहा वह रात में कीचक को नृत्यशाला में आमंत्रित करे। भीम ने वायदा किया, बाकी का काम मैं स्वयं कर दूंगा। इसके बाद द्रौपदी ने कीचक से कहा, आज रात तुम नृत्यशाला में आओ, जहां मैं तुम्हें विशेष प्रकार का नृत्य दिखाऊंगी। जब रात को कीचक ने कक्ष में प्रवेश किया, उस समय पूरी तरह से अंधेरा था। उसने धीमे स्वर में पूछा, सैरेंद्री, तुम कहाँ हो? तभी वहां एक आवाज गूंजी। यह भीम था, जिसने कीचक को दंड युद्ध में कुचलकर मार डाला और उसे मांस की एक बड़ी गेंद में तब्दील कर दिया। अब राजा विराट को द्रौपदी पर संदेह हुआ, तो उन्होंने उसे कीचक की चिता पर फेंकने का आदेश दिया। तभी द्रौपदी ने राजा के आदेश का विरोध करते हुए कहा, मैंने उसे अपने शक्तिशाली गंधर्व पतियों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब राजा विराट भी डर गए और उन्होंने द्रौपदी को छोड़ दिया। और इस प्रकार द्रौपदी और पांडव राजा विराट की सेवा में रहे। 13वां वर्ष लगभग समाप्त हो चुका था। दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को हर जगह भेजा, लेकिन वे ढूंढने में नाकाम रहे। फिर उसने रहस्यमय गंधर्वों के बारे में सुना, जिन्होंने राजा विराट के दरबार में उसके मित्र कीचक को मार डाला था। उसने सोचा वे पांडव ही होंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तब भीष्म और द्रोण दोनों ने दुर्योधन को संयम बरतने की सलाह दी। अगर पांडव तुम्हें मिल भी जाएं, तो उनसे शांति स्थापित कर लो। यहाँ तक कि दुशासन ने भी अपने भाई को पांडवों के प्रति जुनून को त्यागने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वह पांडवों को ढूंढकर 13 साल के लिए फिर से वनवास देने पर अड़ा था। दुर्योधन की प्रगत के राजा सुशर्मा के साथ मित्रता थी, जो राजा विराट का शत्रु था। सुशर्मा ने कहा, अब हमें राजा विराट पर आक्रमण कर देना चाहिए और उसके मवेशी यानी गाय भैंसों को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि कीचक के बिना विराट की सेना बहुत कमजोर है। इस योजना से दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत आक्रमण कर दिया। विराट ने अपने पुत्र उत्तर को राज्य की रक्षा करने का आदेश दिया, लेकिन उत्तर के पास सारथी तक नहीं था। तब बृहन्नला ने कहा, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। यह सुनकर उत्तर जोर से हंस पड़ा और कहा, तुम एक नृत्य शिक्षक हो, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए ये योद्धा की आवश्यकता है, न कि किसी किन्नर की। तो बृहन्नला बोली, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें हर हाल में विजय दिलवाऊंगी। इसके बाद बृहन्नला उत्तर को लेकर सीधे शमशान घाट को गई। राजकुमार उत्तर चिल्लाया, मूर्ख, यह तुम क्या कर रही हो? बृहन्नला ने कहा, विजय की तैयारी कर रहा हूँ, और हथियारों का बंडल खोलने लगा। ये है मेरा गांडीव धनुष और मैं हूँ राजकुमार अर्जुन। तब उत्तर आश्चर्य से बोला, अब रथ मैं चलाऊंगा। तब अर्जुन ने शंख बजाया और द्रोण ने उसकी ध्वनि पहचान ली और कहा, यह अर्जुन है। फिर दुर्योधन से बोले, युवराज, तुम्हें हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। अभी आपके लिए पांडवों से लड़ना उचित नहीं है। लेकिन दुर्योधन नहीं माना और इस प्रकार कौरवों ने अर्जुन और विराट की सेना का सामना करने के लिए तैयारी की। उस समय वनवास आधी रात को समाप्त हो चुका था और उस समय की बात दुर्योधन पांडवों को नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए वह पांडवों को हराने के लिए और भी दृढ़ हो गया था। उसने कर्ण को अर्जुन के विरुद्ध लड़ने को भेजा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में कर्ण अपनी ही खून से लथपथ होकर मैदान से बाहर चला गया। इसके बाद अर्जुन ने कौरवों को सुलाने के लिए एक अभिमंत्रित बाण का प्रयोग किया,
फिर राजकुमार उत्तर को आदेश दिया कि वह उनके कपड़े उतारकर उन्हें अपने पास रखे। फिर महल पहुंचकर अर्जुन ने उत्तर से कहा, ये कपड़े अपने पिता को दिखाओ और कहो हम युद्ध जीत गए हैं। यह सुनकर विराट काफी खुश हो गए। अभी कंक से राजा विराट बोले, क्या कहते हो, मेरा पुत्र योद्धा है या नहीं? जी हाँ महाराज, क्योंकि यह युद्ध बृहन्नला ने जीता है। क्रोधित राजा ने कंक पर पांसा फेंककर मारा, जिससे खून बहने लगा। द्रौपदी दौड़कर हर खून की बूंद को पकड़ने दौड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि जो कोई युधिष्ठिर का खून जमीन पर गिराएगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। उसी समय उत्तर को मालूम हुआ कि कंक ही महाराज युधिष्ठिर हैं। तब राजा ने युधिष्ठिर से क्षमा मांगी और कहा, हम पर अनजाने में भूल हो गई है। और फिर आगे के युद्ध की पटकथा राजा विराट के यहाँ लिखी गई और राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। जय श्री कृष्ण।